चलिए अब बात कर लेते हैं मतदान से जुड़ी, जहां प्रदेश में कल मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। 199 विधानसभा क्षेत्रों में 2,74,लाख कर्मचारी मतदान को संपन्न करवाएंगे। 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा, जिसमें 10,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में है, वहीं 41,006 ग्रामीण क्षेत्रों में है और 13,995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। भयमुक्त मतदान को लेकर 6,247 सेक्टर अधिकारियों, 1,02,290 राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, आरएसी और सीआरपीएफ की 700 कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार 7,960 महिला मतदान कर्मी महिला प्रतिबंधित मतदान केंद्रों की कमान भी संभालेंगी। साथ ही 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। प्रदेश में 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। प्रदेश में मतदान में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीनें, रिजर्व मशीनें उपयोग में ली जाएंगी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और 6,247 सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस बल की अगर बात की जाए और मतदान दलों के लिए 17,617 वाहन अधिगृहित किए गए हैं। सेक्टर ऑफिसर के लिए 20,844 छोटे यात्री वाहन अधिगृहित किए गए हैं। ईवीएम मशीन लाने के लिए और ले जाने के लिए 2,470 ट्रक और मिनी ट्रक अधिगृहित कर लिए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम सामग्री के लिए वाहनों को अधिगृहित कर लिया गया है, कर्मचारियों को काम पर लगा दिया गया है, उन्हें मोर्चा संभालने के लिए तैनात कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वल्नरेबल और क्रिटिकल जोन्स को भी चिन्हित कर लिया गया है। तो आपको बता दें, भयमुक्त मतदान को लेकर कई सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किया कर दिया है। सीआरपीएफ की 700 कंपनियां सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और आपको बता दें, कल मतदान से पहले आज कर्मचारियों को कोई भागदौड़ कराई जा रही है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं। राजस्थान कॉलेज में 6 विधानसभा सीटों के लिए सेंटर बनाया गया, जिसमें दूदू, सांगानेर, बगरू, आदर्श नगर और चाकसू मालवीय नगर के लिए सेंटर है। राजस्थान कॉलेज में सेंटर केंद्र में कर्मचारियों को 2 पारियों में बूथ लेवल पर भेजा जाएगा। तो आपको पता है, दूदू, सांगानेर, बगरू, आदर्श नगर, चाकसू और मालवीय नगर के लिए राजस्थान कॉलेज में सेंटर बनाया गया है। केंद्र से कर्मचारियों की 2 पारियों में इन तमाम बूथों पर कर्मचारियों को भेजा जाएगा और जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए ये सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर की बात की जाए तो राजस्थान कॉलेज में दूदू, सांगानेर, बगरू, आदर्श नगर, चाकसू और मालवीय नगर के लिए राजस्थान कॉलेज में सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ तमाम अधिकारियों को रिपोर्ट करना था और 2 पारियों में इन्हें अपने अपने बूथ पर भेजा जाएगा, जहाँ पर ये तैयारियों का जायजा लेंगे, जहां पर मॉक मतदान की भी प्रैक्टिस की जाएगी। इनका तीसरा चरण जो है ट्रेनिंग का पूरा हो चुका है। इनको अपनी सीट पर तमाम किट दे दिए गए हैं और अभी अपनी सामग्री लेकर के बूथ के लिए रवाना होंगे। और कल मतदान से पहले आज इन तमाम कार्मिकों के लिए अहम दिन है। इन सबको अलग अलग स्थानों पर बुलाया गया है। और अगली बात करें, जयपुर शहर में 4,691 पोलिंग बूथ के लिए मतदान दलों की रवानगी से जुड़ी 3rd ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों की रवानगी की जाएगी। 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने भवानी निकेतन कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। 6 विधानसभा क्षेत्रों की 1,376 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पहली पारी में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा सुबह 10 बजे मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। वहीं दूसरी पारी में जम्वारामगढ़, बस्सी और हवा महल विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां 11 बजे रवानगी स्थल पहुंचेंगी और दोपहर 2 बजे मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। अगर बात की जाए भवानी निकेतन की, तो वहां से 7 विधानसभा क्षेत्रों में 1,776 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। राजस्थान कॉलेज से विधानसभा क्षेत्र की 1,539 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो लगातार आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इन तमाम अधिकारियों के लिए, इन तमाम कार्मिकों के लिए जो अलग अलग जगहों पर एकत्रित होंगे, रिपोर्ट करेंगे और यहाँ से 3rd और फाइनल ट्रेनिंग के बाद
अपने अपने किट को लेकर के ये इन पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। 6 विधानसभा क्षेत्रों की 1376 पार्टियां जाएंगी। पहली अलग अलग पारियों में इन्हें पोलिंग स्टेशंस पर भेजा जाएगा। इनकी थर्ड और फाइनल ट्रेनिंग हो जाएगी। 2 पारियों में इन्हें भेजा जाएगा और ये जाकर के अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर कमान संभालेंगे। 2 पारियों में इन मतदान दलों की रवानगी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने भवानी निकेतन पर पहुंच की स्थिति का जायजा लिया। पहली पारी में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा के दलों की रवानगी होगी। दूसरी में जम्मारामगढ़, बस्ती और हवामहल विधानसभा क्षेत्र की। भवानी निकेतन से 7 क्षेत्र के 1776 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। राजस्थान कॉलेज से 1539, तो जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 4691 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2 पारियों में इन पोलिंग पार्टीज की रवानगी की जाएगी। तो बिल्कुल निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। पूरी पारदर्शिता से निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव करवाने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी व्यवस्था के अनुकूल ये सभी कर्मचारी अपने अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। थर्ड और फाइनल ट्रेनिंग के बाद में ये अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 पारियों में इन तमाम कर्मचारियों को भेजा जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुनील, आप कहां खड़े हुए हैं और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? क्या ट्रेनिंग चल रही है? क्या रवानगी हो गई है? प्लीज अपडेट दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। जयपुर के जो जामिया जो सेंटर है, जामिया यूनिवर्सिटी में जो पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का उस स्थान पर हम खड़े हैं। और जिस तरह से जो सुबह से बातें हो रही थी कि कल लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व को लेकर तमाम तैयारियां कर रही हैं। मतदान कर्मी यहाँ पर मौजूद है। आखिरी जो ट्रेनिंग थी, प्रशिक्षण, वो लेने के बाद अब धीरे धीरे वो पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये बस है, ये सारी तमाम जो बसें हैं, इन बसों के माध्यम से तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे निकलने लगे कर्मचारी। जो पूरी जो मतदान सामग्री है वो अपने हाथों में लेकर अभी बसों में बैठेंगे। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि लगातार जो मतदान कर्मी मतदान की पूरी सामग्री है वो ले चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं और अब इनको जो पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचना है। और अभी कुछ ही देर में ये बसों में सवार होंगे। और पहली पारी में जो 3 विधानसभा सीटों के लिए जो भेजा जाना था जो पोलिंग पार्टियों को, वो यहां से निकल गई है। और इसके बाद दूसरी पारी में 3 विधानसभा सीटों में फिर से जो बचे जो कर्मचारी है उनको भेजा जाएगा। कहा जा सकता है कि पूरी जो चुनाव आयोग ने जो मतदान कर्मियों ने पूरी कमर कस चुकी है, कर ली है। और कल जिस तरह से जो पोलिंग शुरू होगी सुबह से, उसको लेकर आज से तैयारियां पूरी हो गई है। निष्पक्ष, स्वच्छ और एक पूरा साफ सुथरा जो चुनाव है वो करवाने की जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर पोलिंग बूथ तक जाने की तैयारी में जुट गए हैं कर्मचारी। और अब इससे पहले भी लगातार जो निर्वाचन विभाग है वो काफी बेहतर जो मतदान को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बने, इसके लेकर लगातार नवाचार भी कर रहा था जो चुनाव आयोग, जिसमें कहा जा सकता है कि पहली बार होम वोटिंग, यानी जो बुजुर्ग है या फिर जो दिव्यांग है वो घर से वोट दे सकते हैं, उसकी सुविधा की है। और अब जिस तरह से जो कल मतदान है उसको लेकर भी तैयारियों को देख के लग रहा है कि कल लोकतंत्र के महापर्व के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली निर्वाचन आयोग ने और निर्भीक और निष्पक्ष जो चुनाव है वो कराया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सुनील बहुत बहुत धन्यवाद।